उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई चल रही है। जोधपुर समेत देश भर के 19 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्कर्ष कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत के उम्मेद हेरिटेज स्थित बंगले और संस्थान के बासनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय पर कार्रवाई चल रही है। जोधपुर के 16 और जयपुर, इंदौर, प्रयागराज के ठिकानों पर आयकर विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार एक संस्थान और उत्कर्ष की कुछ महीनों पहले पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। उसके बाद से ही आयकर विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थी। करोड़ों से ज्यादा का इस डील में बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन शामिल है। इसके बाद से ही आयकर विभाग उत्कर्ष के ठिकानों पर नजर बनाए हुए था और आयकर विभाग ने इस समूह को कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लाई करने वाले, प्रिंटिंग का काम करने वाले, उत्कर्ष के अकाउंटिंग विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और अन्य मटेरियल सप्लाई करने वाले बड़े वेंडर्स पर भी कार्रवाई की है। विवादों में उत्कर्ष कोचिंग कल से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। देश के अलग अलग सेंटर्स पर, उत्कर्ष के सेंटर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कई दस्तावेज बरामद किए हैं। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई चल रही है, यानी कि आज भी चल रही है, कल भी चल रही थी। जोधपुर समेत देश भर के 19 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्कर्ष कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत के उम्मेद हेरिटेज स्थित बंगले और संस्थान के बासनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय पर कार्रवाई चल रही है। जोधपुर से मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है कार्रवाई को लेकर? कल भी लगातार सुबह से कार्रवाई जारी थी, आज भी हो रही है। क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए खुशबू, जिस तरीके से उत्कर्ष संस्थान पर कल से ही लगातार हम बता रहे हैं कि उत्कर्ष संस्थान पर आईटी की जो है वो रेड चल रही है और जो आईटी के इन्वेस्टिगेशन विंग के जॉइंट डायरेक्टर प्रेरणा चौधरी है, उनके निर्देशन में ये पूरा जो है आपको सामने दिखा दूं कि जो चल रहा है लगातार कल से ही ये कार्रवाई चल रही है। कल सुबह जब उत्कर्ष संस्थान के सभी ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड शुरू हुई थी और कल से लेकर अभी तक लगातार आईटी की रेड यहाँ चल रही है। न केवल जालोर गेट बल्कि जालोर गेट, उसके अलावा बासनी मंडी पे जो इनका मुख्यालय है वहाँ पर भी रेड चल रही है। शास्त्री नगर में कल्पतरु शॉपिंग मॉल पर और सदारपुरा जो है वो इंस्टीट्यूट वहाँ पर, उम्मेद हेरिटेज में जो उत्कर्ष के डायरेक्टर हैं उनके निवास पर और उनके जुड़ी हुई जितनी भी संस्थान हैं जहाँ से इनका लेन देन होता था उन सभी जगह पर एक साथ रेड हुई है और जोधपुर के करीब 16 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है। कई दस्तावेज जो है वो सीज किए गए हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी सीज किए हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, उन्हें सीज किया। उन्हें लगातार खंगाला जा रहा है क्योंकि इस पूरी डील में क्या कुछ है उसको देकर लगातार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल रहा है कि क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अभी तक जो है करीब 1.5 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रेड करके पूरे दस्तावेज़ों की सर्च करते जा रहा है। उसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो जिस तरीके के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है आईपीओ लाने का भी विचार कर रही थी, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी पड़ताल चल रही है कि आईपीओ लाने जा रही है, इतनी बड़ी संस्थान बन चुका है तो उसके बारे में भी लगातार पड़ताल की जा रही है। उत्कर्ष संस्थान जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड हुई है, कल से ही रेड चल रही है। लगातार सारे दस्तावेजों को खंगालने के अलावा जितने भी सहयोगी संस्थान हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराने वाले हो, चाहे हार्डवेयर अवेलेबल करानी हो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सामान जो भी उत्कर्ष को उपलब्ध करवाने वाली संस्थाएं जो इनके सहयोगी थे, उन सब के घर पे एक साथ रेड हो रही। तो इस रेड में क्या कुछ निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ सर्च कर रहा है। जितना कुछ हो सकता है उसके बारे में पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ है इस पूरे उत्कर्ष संस्थान में, ऐसा कुछ है, उन तमाम चीज़ों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रेड किए हुए है। सुरक्षा के लिए जिस तरीके से अंदर कोई नहीं जाए, इसको लेकर भी आरएसए के जवान तैनात किए गए ताकि अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सके। और ये सारे संस्थान पर एक साथ ठिकाने पर जब छापेमारी हुई है तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत तो मिली होगी और इसी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है इन्वेस्टिगेशन विंग लगातार पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। राकेश, ऐसे में क्योंकि देखिए अगर उत्कर्ष की बात करें तो कुछ महीनों पहले एक पार्टनरशिप हुई थी, उस पार्टनरशिप के बाद ही लगातार ये सवाल खड़े होने लगे थे कि किस तरह से जो है फीस से जो है टैक्स बचाया जा रहा है, कैसे जो है पूरा ये बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद से ही लगातार आयकर विभाग नजर बनाए हुआ था।
देखिए पिछले दिनों जो पिछले साल की बात हम करें तो जब से कोविड काल निकला है, कोविड काल निकलने के बाद उत्कर्ष संस्थान ने एक अन्य सहयोगी संस्थान के साथ अपनी पार्टनरशिप डील की थी और अपने कुछ शेयर जो है उस संस्थान को बेचे थे। उसके बाद से ही ये विवादों में और चर्चाओं में आ गया था। लगातार इसको लेकर पड़ताल की जा रही थी कि कितने की डील है, क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों से जो जानकारी मिली है वो अलग अलग बता रहे हैं। कोई 1700 करोड़ की डील बता रहा है, कोई और अधिक डील बता रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर तो अब इनकम टैक्स से सामने आएगा कि कितने की डील हुई थी, क्योंकि सामने ये भी आया कि करीब 51% शेयर जो है वो बेचे गए थे उत्कर्ष संस्थान के उस संस्थान को। तो उसके बारे में भी लगातार जो है पड़ताल की जा रही है। पड़ताल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो खुलासा होगा कि आखिर ये डील कितने में हुई है। कुछ स्टूडेंट लगातार यहाँ आकर पूछताछ करके जा रहे हैं, क्योंकि अंदर प्रवेश किसी को दिया नहीं जा रहा। तो निश्चित रूप से उसके बारे में लगातार जब इनकम टैक्स की रेड चल रही थी, यहाँ पर आने वाले बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे लगातार यहाँ आते हैं, पूछताछ करते हैं। जब उन्हें ये कहा जाता है कि संस्थान आज बंद है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, तो उसके बाद लोग भी जो है वो निराश होकर लौट रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, क्योंकि फीस जमा कराई है और उन बच्चों का कहना है कि हमने फीस जमा कराई तो हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब संस्थान में पिछले 2 दिन से जो है बिल्कुल काम ठप पड़ा है एजुकेशन का, तो निश्चित रूप से बच्चे भी निराश होकर लौट रहे हैं। लेकिन जिस संस्थान की बात करें, जिसके साथ जो डील हुई है, उसका खुलासा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब पूरा सर्वे किया जाएगा उसके बाद ही किया जाएगा कि कितने की डील थी, क्योंकि राकेश, अलग अलग बता रहे हैं, अलग अलग उत्कर्ष में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी और उनके पेरेंट्स की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। उनके भी कई सारे सवाल होंगे, वो भी पहुंच रहे होंगे कोचिंग संस्थान, पूछ रहे होंगे कि क्या चल रहा है, कब तक चलेगा ये सारी चीजें। देखिए खुशबू, लगातार जिस तरीके से बच्चे जो है सुबह के जो बैच थे वो तो अब सुबह वाले तो दोपहर के जो बैच है वो लोग अब दिन को आते हैं। यहाँ पुलिस जब बाहर खड़ी है वो उनको अंदर नहीं जाने देती है, उनसे पड़ताल करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो जो है वो पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी कि अंदर कार्रवाई हो रही है। तो उसके बाद बच्चों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 2 दिन हो गए हैं लगातार जो दोपहर के बैच है उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो निश्चित रूप से बच्चे और अभिभावक भी परेशान हैं कि ये रेड की कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि आज दूसरा दिन है अभी तक। तो अब इनकम टैक्स की जो है रेड है तो निश्चित रूप से 2 दिन में पूरी होगी, 4 दिन में होगी, या आज भी पूरी हो जाएगी। इसको लेकर स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता कि ये जो रेड की कार्रवाई कब समाप्त होगी। लेकिन बच्चे लगातार अपने एजुकेशन के लिए चिंतित है, वो यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है निश्चित रूप से। ठीक है राकेश, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।